जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपका ही क्लासेस रतन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले आया हूं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और बार बार हमें बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं वही प्रश्न को करवाऊंगा जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड में रिपीट किया गया है। तो यदि हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में जितना काम करेगा वही उस व्यक्ति का एफिशिएंसी है। वही क्या है? उस व्यक्ति का एफिशिएंसी बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं वही प्रश्न को करवाऊंगा जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड में रिपीट किया गया है। तो यदि हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में जितना काम करेगा वही उस व्यक्ति का एफिशिएंसी है। वही क्या है? उस व्यक्ति का एफिशिएंसी। और जितना दिन तक काम करेगा उनको गुना कर देने पर वो वर्क प्राप्त होता है। इसका मतलब है वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। W से बोलते हैं वर्क, T से होता है टाइम और E से होता है एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता इसको बोलते हैं समय और इसको बोलते हैं कार्य। यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, 5 काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में कितना काम करेगा? तो वही आपका वर्क हो जाता है। वही आपको क्या होता है? वर्क। इसका मतलब है 50 काम करेगा। कितना काम करेगा? 50 काम। वही आपका वर्क हो गया। इसका मतलब मैंने यहां पर मोटा मोटी देखा कि जब एफिशिएंसी में टाइम को मल्टीपल कर देता हूं तो हमें वर्क प्राप्त हो जाता है। फर्स्ट टाइप का प्रश्न क्या होता है? फर्स्ट टाइप का प्रश्न कैसे पूछेगा? फर्स्ट टाइप का प्रश्न देखें तो यदि एक कोई व्यक्ति है किसी काम को x दिन में पूरा करता है और बी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को y दिन में पूरा करता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। शॉर्ट ट्रिक याद रखना है x इंटू वाई बट्टे x प्लस वाई। ये आपका दिन निकला जाएगा। इस शॉर्ट ट्रिक याद रखना। यदि हम क्वेश्चन पूछ रहा है राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड श्याम कैन डू सेम वर्क इन 15 days, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। बोल रहा है कि राम जो है किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। और श्याम जो है उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा करता है। बोल रहा है कि दोनों मिलकर यदि वही काम को करता है तो कितना दिन में पूरा करेगा? तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको x मानेंगे। x कितना दिया? 10। y कितना दिया? 15 बट्टे 10 प्लस 15 डेज। अब इसको मल्टीपल करेंगे 150 आएगा डेज। 10 और 15 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। 150 जो है वो 25 से कितना घटेगा? 6 बार में। इसका मतलब 6 दिन दोनों मिलकर उस काम को करेगा। 6 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेगा। यदि हम इसको बेसिक मेथड से देखें इसको, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। यदि हम बेसिक मेथड से देखें
तो बेसिक मेथड क्या होता है, बेसिक मेथड क्या होगा, यानी राम ने उस काम को कितना दिन में पूरा किया, 10 दिन में। यहां तो टाइम ऑलरेडी दे दिया है। और श्याम उसी काम को कितने दिन में पूरा किया, 15 दिन में पूरा किया। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपको वर्क होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। अब क्या होता है, यदि हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो वर्क को टाइम से भाग करते हैं, एफिशिएंसी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एफिशिएंसी। तो 10 को 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 30 को 15 से भाग करेंगे 2। इसका मतलब है आर की एफिशिएंसी जो होता है वो 3 है और एस की एफिशिएंसी 2 है। तो हमको बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय पूरा करेगा। इसका मतलब है कि टाइम पूछ रहा है आर प्लस एस का, तो वर्क बटे एफिशिएंसी हो जाएगा। एफिशिएंसी हो जाएगा किसका हो जाएगा, आर प्लस एस का हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दिया, 30, और एफिशिएंसी कितना है, आर का हो गया 3 और एस का 2, 3 और 2 5। तो 30 जो है वो 5 से कितने में कटेगा, 6 बार में, यानी 6 डेज में उसी काम को पूरा करेगा। तो ये आपका शॉर्ट मेथड भी है और बेसिक मेथड भी है। अब दोनों मेथड से कोई भी मेथड का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम टाइप 2 की ओर आते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे होता है, यदि ए और बी कोई व्यक्ति है, किसी काम को x दिन में पूरा करता है, और ए जो है उसी काम को y दिन में पूरा करता है। तो बताना है कि बी ने उसी काम को कितना दिन में पूरा किया, बी ने उसी काम को कितना दिन में पूरा किया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको शॉर्ट मेथड याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, x इंटू वाई करना है, बट्टे कर देना है, बट्टे में क्या करना है, y माइनस एक्स कर देना है, y माइनस एक्स कर देना है। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, यदि a और b कोई व्यक्ति है, किसी काम को x दिन में पूरा कर रहा है, और a कोई व्यक्ति है उसी काम को y दिन में पूरा कर रहा है। तो बताइए b ने उसी काम को कितने दिन में पूरा किया, b ने उसी काम को कितने दिन में पूरा किया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, x इंटू वाई बटे y माइनस एक्स डेज। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। मान लेते हैं कि a और b जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा किया, और a ने इसी काम को 10 दिन में पूरा किया। तो बताइए b ने उसी काम को कितना दिन में पूरा किया। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 6, 10 को 6 से गुना करेंगे 60 अपॉन 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 30 बार में ये 2 बार में, यानी 30 जो है 2 से कितना में कटेगा, 15 बार में, यानी 15 डेज में बी के द्वारा उस काम को खत्म करेगा। टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 क्या है कि मान लीजिए ये व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा किया, बी व्यक्ति उसी काम को y दिन में पूरा किया, और सी व्यक्ति उसी काम को z दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा किया, तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा किया। तो हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे,
अपॉन में क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ। यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, राम ने किसी काम को 12 दिन में पूरा किया, श्याम ने उसी काम को 15 दिन में पूरा किया, और अनवर ने उसी काम को 20 दिन में पूरा किया। तो बताइए तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। एक्स कितना दिया 12, वाई कितना दिया 15, जेड कितना दिया 20। एक्स वाई इसको से गुना करेंगे 180 प्लस वाई और जेड गुना करेंगे तो 300 आएगा, प्लस एक्स और जेड को गुना करेंगे तो 240 आएगा। अब इनको गुना करेंगे 180 आएगा 20। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 240 और 80 320 और 100 420 720 1 0 1 0। ये दो जो है 72 को 36 में काटेगा। अब ये कितना देगा 36 25 180 36 25 180। इसका मतलब 5 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा। तीनों मिलकर उस काम, तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 5 दिन में पूरा करेगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। ये आपका क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक। यदि आप बेसिक मेथड से चल रहे हैं, बेसिक मेथड से चलेंगे तो बेसिक मेथड में क्या करना होगा, बेसिक मेथड में आप लोगों को क्या करना होगा, यानी आर की जो समय है वो 21 डेज है, एक्स का जो समय है वो 15 डेज है, और अनवर का जो समय है वो 20 डेज है। या ऑलरेडी अपन टाइम निकल गया। अब कहने का मतलब है इन तीनों का जो वर्क, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही आपका वर्क होगा। तो 12 15 20 12 15 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 का पारा 12 4 बार में, 3 का पारा 15 5 बार में, और 20 का 20, 4 का पारा 1 बार में, 4 का पारा 20 5 बार में, और 5 का पारा में 5 1 बार में। 5 चौके 20 20 या 60। ये वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। अब कहने का मतलब है एफिशिएंसी कैसे निकलता है, जब वर्क को टाइम से भाग करते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो जब 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब आर की जो एफिशिएंसी है 5 है, एस की एफिशिएंसी 4 है, और ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। इसका मतलब है कि एक ही दिन में 5 काम करेगा, यानी आर जो है एक दिन में 5 काम करेगा, एस जो है एक दिन में 4 काम करेगा, और ए जो है एक दिन में 3 ही काम करेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। आर प्लस एस प्लस ए इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना दिया 60, एफिशिएंसी कितना दिया 5 4 9 9 और 3 12, 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 दिन में उसी काम को पूरा करेगा। तो ये आपका बेसिक मेथड भी है और शॉर्ट ट्रिक है। आपको जो मेथड समझ में आएगा उस मेथड से आप लोग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया। टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन क्या है कि ए और बी कोई व्यक्ति है, किसी काम को x दिन में पूरा कर रहा है।
बी और सी कोई व्यक्ति है, उसी काम को वाई दिन में पूरा कर रहा है, और सी और ए कोई व्यक्ति है जो उसी काम को जेड दिन में पूरा कर रहा है। प्रश्न में यह पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा तीनों मिलकर। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा, फॉर्मूला देना 2xyz अपॉन xy yz प्लस xz, xy yz प्लस xz। ये आपका शॉर्ट ट्रिक होगा। क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक। यदि हम एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं ए और बी कोई व्यक्ति है, दोनों ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, और बी और सी दोनों व्यक्ति जो है उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, और सी और ए व्यक्ति जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर देना है, अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड कर देना है। अब क्या करना है, 2 का 2 लिखना है, x का मान कितना दिया 6, y का मान कितना दिया 10 और y z का मान कितना दिया 2 अपॉन x और y को गुना करेंगे 60 आएगा, प्लस y और z को गुना करेंगे 120 आएगा, प्लस x और z को गुना करेंगे तो 72 आएगा। करना कुछ नहीं, इन तीनों को जोड़ना है तो कितना आता है 252। 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12 बटे 252 जो है वो 6 से कितना बार में कटेगा, 6 चौके 24 यानी 42 बार में कटेगा। 42 जो है वो 2 से कितना बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। 3 जो है 21 कितना बार में कटेगा, 7 बार में, और 12 जो है 3 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो 10 का पड़ा 4 पड़ेगा, कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 बटे 7। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 5 पूर्णांक 5 बटे 7 डेज में तीनों मिलकर उसी काम को पूरा करेगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक आ गया, यदि हम बेसिक मेथड से चले तो बेसिक मेथड में क्या करना होगा, बेसिक मेथड में आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। बेसिक मेथड में आप लोगों को क्या करना है, यहां पर दिया है ए और बी कोई व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति जो है जो 6 दिन में पूरा करता है, बी और सी 10 दिन में पूरा करता है, और सी और ए 12 दिन में पूरा करता है। तो इन तीनों का जो वर्क होगा, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही वर्क होगा। 6, 10, 12 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है। कितना होता है 60। इनको इनसे भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 60 को 10 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है कि यहां पर हमें क्या प्राप्त हो गया है, यहां पर हमें एफिशिएंसी क्या प्राप्त हुआ है, ए और बी का एफिशिएंसी क्या 10, बी और सी का एफिशिएंसी 6, और सी और ए का एफिशिएंसी कितना दिया है 5। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, बराबर 10 से 6 कितना हो गया, यहां पर आएगा 21/2, कितना आएगा 21/2। अब इन तीनों का, ये तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। यहां पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वर्क कितना ले रहा है 60 अपॉन
21/2, तो 2 ऊपर में हो जाएगा, 21 नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 7 बार में, और 3 का पहाड़ा में 60 20 बार में, तो 40/7। यहां भी आ जाता आपका कितना, 5/5/60 या आंसर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं इसी टॉपिक को लेकर आऊंगा पार्ट 2। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।